और बहुत जल्दी कोई आने वाला है, वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, तो आप बने रहना ब्लॉग के साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और घर से आज कर रही हूँ मैं लिपाई पुताई का काम। और कल के ब्लॉग में मैंने कहा कि गुड न्यूज़ है, तो गुड न्यूज़ ये है कि कोई आने वाला है। तो कौन आने वाला है, आने वाली है, वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। तो आज मैं कर रही हूँ घर की लिपाई पुताई का काम। बाकी नाश्ता वगैरह हमने कर दिया है। और आज हमने बना रखे थे प्याज के पत्तों के चीले, जिसे हमारी गढ़वाली भाषा में चिलवाड़ बोलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले करूँगी मैं आज ऊपर वाले रूम की लिपाई पुताई। और ओयांश चला गया स्कूल, तो चलिए करते हैं घर की साफ सफाई। रूम की हालत देख सकते हो तुम, कुछ इस तरह से हो रखी है। मम्मी जहाँ पे बाल बनाते हैं वहीं पे कंघी फेंक देती है। और बाकी अंदर के रूम की हालत भी कुछ ऐसी हो रखी है। ये सारे बर्तन निकालने हैं बाहर। और यहाँ पे है जहाँ पे मैं और ओयांश सोते हैं। तो इन सबको खाली करते हैं और जल्दी से यहाँ की लिपाई पुताई करते हैं। फिर तब तक आप बने रहे ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हो जाता है और लिपाई पुताई में तो बहुत टाइम लगता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद करते हैं यहाँ की लिपाई पुताई। तो फाइनली थोड़ा बहुत यहाँ की साफ़ सफाई हो गई है और यहाँ की लिपाई पुताई करते हैं अब। और झाड़ू यहाँ तक लगाया है, बाकी वहाँ पे लिपाई पुताई करूँगी। बाकी फिर यहाँ का सामान उधर रखूँगी, फिर यहाँ से झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे लिपाई पुताई कर देते हैं। और थोड़ा बहुत यहाँ पे कर दी है मैंने, जितना यहाँ पे करना था दीवार पे, क्योंकि ऊपर तो करना नहीं है, ज़्यादा काला नहीं हो रखे। लेकिन नीचे ओयांश ने पेंसिल वगैरह से ले रखा था, तो वो तो मैंने कर दिया है। यहाँ पे मिट्टी वगैरह भिगाने डाल दी है, गोबर भी लेके आ गई हूँ मैं। तो चलिए जल्दी से इसे निपटाते हैं पहले। तो फाइनली इस रूम की साफ़ सफाई हो गई है, लिपाई पुताई हो गई है। यहाँ पे वहाँ से हो गई है और यहाँ तक हाथ की हालत कुछ इस तरह से हो गए हैं लिपाई पुताई करके। और अब रह गया ये वाला रूम, तो जल्दी से इस वाले रूम की भी लिपाई पुताई कर देते हैं। तो ऊपर के रूम की लिपाई पुताई के बाद मुझे करनी है नीचे वाले रूम की लिपाई पुताई। तो मैं जल्दी से इस रूम की लिपाई पुताई कर देती हूँ पहले, फिर उसके बाद नीचे भी करनी है। तो जल्दी जल्दी से पहले यहाँ के काम निपटा देती हूँ, फिर नीचे करती हूँ और फिर मिलूँगी मैं आपको, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है। अगर ब्लॉग बन जाए तो काम नहीं हो रहा है, तो जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं और साथ में बीच बीच में मिलते रहेंगे आपको। और आप बने रहना ब्लॉग के साथ। हाथ की हालत कुछ इस तरह से हो रखे हैं। तो फाइनली ऊपर वाले रूम की साफ़ सफाई हो गई है, लिपाई पुताई हो गई है। अब इस रूम की बारी है नीचे वाले की, तो इसको भी जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि कल से टाइम नहीं है। शादी अभी शुरू हो गई है और मम्मी भी जाएगी, मामा की लड़की की सगाई है, तो मम्मी भी वहाँ जाएगी। तो कल से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आज ही सारी लिपाई पुताई का काम कर रही हूँ। फिर जिस दिन त्यौहार है उस दिन बस नीचे नीचे पुताई करनी है, दीवार वगैरह नहीं करनी है। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। दीवारें वगैरह मैंने फिट बना दी है, लिपाई पुताई हो गई है दीवार की, बाहर भी और अंदर भी। बाहर के सूख गए हैं और अंदर के सूखे नहीं भी। अब बस नीचे रह गया है, झाड़ू वगैरह लगा दिया है। और अब जल्दी से इसे भी चमकाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। हेलो दोस्तों, अभी है शाम का टाइम, अभी हम सो के उठे हैं। और उस टाइम लिपाई पुताई करके नहाना धोना किया, उसके बाद हम सो गए थे। अभी जाके उठे हैं ना। तो क्या खाया? क्या खाया आपने? पहले ये बताओ क्या खाया? आप बनाओगे? हाँ तो रुक थोड़ा। तो मम्मी चली गई है बांज लेने के लिए और हमको करना है आज गेहूं की कुटाई। तो अब करते हैं हम गेहूं की कुटाई यहाँ पे। और अभी मेरा बेटा बना रहा है ब्लॉग, तो देखते हैं क्या ब्लॉग बनता है इसका। तो यहाँ पे हमने कूटने हैं ये वाले गेहूं, इसकी कुटाई करनी है अभी। इतनी है अभी।
तो चलिए इसकी कुटाई करते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसे कोड़ते हैं। चलो कूटो, इसकी कुटाई करते हैं। तो फाइनली गेहूँ वगैरह मैंने कोड़ दिए थे और अभी मैं आ चुकी थी गौशाला में भैंस वगैरह को बाहर निकालने के लिए। भैंस वगैरह भी मैंने बाहर निकाल दिए हैं और गोबर भी निकाल दिया है। अब जा रही हूँ मैं खेत पे जौ देखने के लिए। अगर जौ पके होंगे तो जौ लेके आएंगे मैं और ओयांस। नहीं तो वहाँ पे थोड़े आलू की गुड़ाई करनी है और उसके बाद थोड़ा घास काटते हैं, उसके बाद घर आते हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं तो गौशाला में हूँ, फिलहाल घर को चलते हैं, बाल वगैरह बनाते हैं और फिर चलते हैं। टाइम भी 5:30 हो गया है। तो यहाँ पे निकाल रखा है मैंने भैंस और उसका बच्चा, साथ में लगा रखा है धुआं, क्योंकि बहुत मक्खी खा रही हैं तो इसलिए धुआं भी लगाना ज़रूरी है, या फिर ओयांस भी खेल जाए। और साथ में गोबर भी निकाल दिया है। तो अब चलते हैं ओयांस। तो फाइनली हम खेत पे पहुंच चुके हैं और साथ में आ गया मेरा बेटा भी। यहाँ पे आलू की गुड़ाई करते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं जौ पके हैं कि नहीं। नहीं तो घास लेके घर चली जाऊंगी। तो चलिए करते हैं इस काम को स्टार्ट। यहाँ पे लाइन बनाते हैं आलू की। चलो चलो। और बहुत जल्दी कोई आने वाला है, वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। कौन है, क्या है, कहाँ से आया है। तो आप बने रहना ब्लॉग के साथ और उस ब्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना। तब तक हम पहले काम कर लेते हैं। यहाँ पे ये रहे आलू, तो इन पे अब लाइन बनानी है, ताकि पता नहीं क्या होता है उससे। जय गांव में तो उसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसे, उकेवार लगाना ऐसी कुछ। पेड़ के चारों साइड से मिट्टी ऊपर को करते हैं। तो चलिए करते हैं सबसे पहले, तब मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं, है ना जोना। इधर दो कूट। तो फाइनली यहाँ की गुड़ाई भी हो गई है आलू की। ऐसे कुछ इस तरह से लाइन बनाते हैं। अब ये लाइन क्यों बनाते हैं इतना तो मुझे नहीं पता, मैंने लाइन बना दी है। और अब चलते हैं सीधा इधर को। और यहाँ से लग गया रास्ते में और मुझे भी जाना है वहाँ पे। फिर देखते हो अगर वहाँ जौ पके होंगे तो थोड़ा जौ काट के लेके जाऊँगी, नहीं तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे थोड़ा बहुत जौ पक रखे हैं। तो इनको काटते हैं, इस साइड रहने देते, इस साइड काटते हैं। तो चलिए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जौ पक चुके हैं, तो मैं उनको लेके चलती हूँ, अभी उनको काटती हूँ। तो चलिए काटते हैं इसे, फिर चलते हैं घर के लिए। धूप तो चली गई है। वैसे भी मैं आज खेत पे 6 बजे आई थी, इसलिए धूप भी गई। चलिए